हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने एमएससी क्वालिफाई किया हुआ है और वो पीएचडी करना चाहते हैं, तो जो हमारी सीएसजेएम यूनिवर्सिटी जो कानपुर की है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, वहाँ पर पीएचडी एडमिशन 2023 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। जब आप सीएसजेएम की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर जो पीएचडी एडमिशन 2023 और डाउनलोड ब्राउज़र लिखा हुआ है, तो जब आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो आप डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन 2023 में जाकर के क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है रजिस्ट्रेशन का है, तो आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। और अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप ये दूसरे वाले कॉलम पर क्लिक करके अपना फॉर्म को फिल कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि इस कंप्लीट डिटेल की कि जो ब्राउज़र है उसमें क्या क्या कंप्लीट डिटेल दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप उस ब्राउज़र को डाउनलोड करेंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ब्राउज़र पीएचडी एडमिशन 2023, ये इसके यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ डिटेल है। इसमें हम पीडीएफ में जो आपको अबाउट अस यानी कि यूनिवर्सिटी की डिटेल है, अबाउट पीएचडी प्रोग्राम के बारे में दिया है, स्कॉलरशिप कौन कौन सी देगा यूनिवर्सिटी वो दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, एडमिशन प्रोसेस क्या है वो दिया हुआ है, सब्जेक्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं रिसर्च के लिए वो दिया गया है, और जो आपको सब्जेक्ट के लिए जो सिलेबस डाउनलोड करना है उसके लिए लिंक दिया गया है, फीस डिटेल दी गई है, जनरल गाइडलाइन क्या है वो दिया गया है, इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन से हैं यानी कि किस दिन रिजल्ट आएगा, किस दिन एग्जाम होगा, वो सारी डेट्स दी गई हैं। और उसके साथ साथ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है जिसमें आपको यूनिवर्सिटी से आप कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। तो अबाउट अस हम लोग स्किप करेंगे, यूनिवर्सिटी के बारे में आप मैं ये पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कौन कौन से आसपास के एरिया या कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि फेलोशिप के बारे में। तो जो छत्रपति साहू जी महाराज है, ये तीन या चार तरह की फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आप फेलोशिप देखेंगे तो इनके पास में छत्रपति साहू जी महाराज इनकी स्कॉलरशिप है, उसके साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय स्कॉलरशिप है, राधा कृष्णन स्कॉलरशिप है, उसके साथ में रामानुजन पीएचडी टीचिंग असिस्टेंट स्कीम भी है। इसमें वो स्टूडेंट जिनका नेट क्वालिफाई है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, पीएचडी के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो आपके पास में मास्टर डिग्री या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, और उसमें आपका अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 55% टोटल एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो स्टूडेंट ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 55 अगर उनका परसेंटेज चाहिए मार्क्स, तो अगर उनके 50% भी हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है कि जो एडमिशन प्रोसेस है उसको भी डिस्कस किया गया है कि क्या क्या रूल हैं और कैसे आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग लेनी है। एग्जाम्सन फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट, कौन से लोग हैं जिनको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट या इंक्लूडिंग एनआरआईज, कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड ग्रांट ऑफ रिसर्च सच एज फेलोशिप, जैसे वो स्टूडेंट जिनके पास यूजीसी सीएसआईआर या गेट एमएचआरडी इस तरह की जो भी फेलोशिप है तो उनको एग्जम्प्टेड रखा जाएगा एंट्रेंस टेस्ट से। उसके साथ में जो सर्विंग है नेवी आर्मी एयरफोर्स या डिफेंस में है, 15 साल सर्विस का हो चुका है, उनको भी यहाँ पर नहीं देना है एंट्रेंस टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो सब्जेक्ट एंड पीएचडी स्कॉलर इनटेक फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो हम लोग मेनली बात करेंगे बायोलॉजिकल सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की 5 सीट हैं, बायोकेमिस्ट्री की 2 सीट हैं, बायोटेक्नोलॉजी की 5 सीट हैं, बॉटनी की 5 सीट हैं, इसके साथ साथ फूड टेक्नोलॉजी की 2 सीट हैं, और लाइफ साइंस में 4 सीट हैं। इसमें अगर आप नीचे और जाएंगे तो आपको जूलॉजी की भी 2 सीट दिखाई देंगे। टोटल सीट जो है वो पीएचडी के लिए 112 है। ठीक है, उसके बाद अब जब आप नीचे जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको एक कॉलम में सीरियल नंबर, उसके बाद कोर्सेज सिलेबस और वेबसाइट फॉर रिस्पेक्टिव सिलेबस के लिए कॉलम दिया गया है। यहाँ पर आप जिस भी सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं उसका सिलेबस आप जो यहाँ पर वेबसाइट दी गई है इससे जाकर के डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इसमें नीचे जाएंगे तो यहाँ पर फी स्ट्रक्चर दिया गया है। तो जो जनरल कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फीस है वो 2500 रुपये डिसाइड की गई है, और जो एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 1500 रुपये डिसाइड की गई, और जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कि एक बार आपने फीस पे कर दिया उसके बाद ये फीस रिफंड नहीं की जाएगी। जनरल गाइडलाइन फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दी गई हैं। तो जो आपका फॉर्म है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू फिल किया जाएगा, या इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने लिंक बताया था वहाँ पर जाकर के आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। उस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
Before applying online, can before applying online, candidate are required to keep ready of the following document in JPEG format for uploading as per the प्रिस्क्राइब साइज। जो पर्टिकुलर साइज दिया गया है उसके हिसाब से आपको क्या करना है कि ये जो यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जैसे सॉफ्ट कॉपी ऑफ कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर कॉपी, कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th एंड 12th की मार्कशीट, यूजी पीजी, इन सारी मार्कशीट, या फिर जो आपका नेट जेआरएफ आप क्वालिफाइड है उसका सर्टिफिकेट, ये सारा आपको जेपीईजी फॉर्मेट में चाहिए। इसके साथ साथ एक मॉडल एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल है वेबसाइट पर, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। चलिए बात करते हैं कि जो इसके सिलेबस की, तो सिलेबस जो है वो ऊपर हमने वेबसाइट का या लिंक का वो बात की हुई है, वहाँ पर आप इसको जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 8 जून यानी कि आज से स्टार्ट हुआ है। वेबसाइट जो है बंद हो जाएगी, वो हमारी 7 जुलाई को बंद हो जाएगी 2023। एडमिट कार्ड आपके रिलीज होंगे 24 जुलाई को, और जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है वो होगा आपका 30 जुलाई को। जो जो आप एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसका जो आंसर की है वो 1 अगस्त को अपलोड की जाएगी। उसके साथ साथ जो ग्रेवियंस एक्सेप्टेंस है ये 1 अगस्त से 3 अगस्त के बीच में होगा, और जो इसका रिजल्ट है वो 16 अगस्त को डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ सब्जेक्ट वाइज इंटरव्यू फॉर स्क्रीनिंग, जो आपका स्क्रीनिंग के लिए इंटरव्यू होगा वो 21 से 30 अगस्त के बीच में आपको डेट दी जाएगी। उस डेट पर जाकर के आपको इंटरव्यू देना है। जो फाइनल रिजल्ट हैं वो 10 सितंबर तक अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद में आपकी काउंसलिंग होगी जो 14 तारीख से शुरू हो जाएगी। ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो आपका सितंबर 20 2023 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर लास्ट में दिया गया है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो CSGM के बारे में वेबसाइट दी गई है। अगर इसमें भी कोई आपको परेशानी होती है तो आप इस जो यहाँ पे ईमेल दिया गया है इस पर मेल कर करके अपनी जो परेशानी है उसकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर इस फॉर्म को फिल करने में आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जो ये PDF है इसको भी मैं वो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी अपना सब्जेक्ट देखना है या सीट्स कितनी है वो सब आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स में इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए। धन्यवाद।